नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 2 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, हमें यहाँ पर किसी रेखाखंड के दो बिंदुओं का निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, और उस रेखाखंड के समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए, समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में विभाजित। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसी बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.2 से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.1 का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ बात को समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक रेखाखंड है। ठीक है, क्या है, एक रेखाखंड है। तो ये रेखाखंड बनेगा तो दो बिंदुओं के मेल से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला बिंदु हो गया जिसको हमने ए से दिखा दिया है, और ये मेरा हो गया दूसरा बिंदु जिसको हमने बी से दिखा दिया है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 4, -1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3। स्पष्ट है। चलिए, हमें ये कहा जा रहा है कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। ठीक है, यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करता है। तो हमने इसको क्या किया, समान 3 भागों में विभाजित कर दिया है। एक पहला विभाजन हो गया, ये दूसरा विभाजन हो गया और ये तीसरा विभाजन हो गया। और इस पॉइंट को हमने मान लिया P और इस पॉइंट को हमने मान लिया है Q। स्पष्ट है। चलिए, अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.2 में आपको 2 ही प्रकार के फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक फार्मूला का इस्तेमाल करना है सेक्शन फार्मूला का और दूसरा इस्तेमाल करना है मिड पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको हम पहले P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 4, -1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी का कोऑर्डिनेट है -2, -3। ठीक है, ध्यान रखिएगा समान 2 भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं अनुपात 1, इसको अनुपात मान लेते हैं 1 और इसको भी अनुपात मान लेते हैं 1। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए एक और हम फिगर को बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास में सेम फिगर है, ए है और इसका कोऑर्डिनेट 4, -1 दे रखा है पहले से, और यहाँ पर जो है बी है और इसका कोऑर्डिनेट -2, -3 दे रखा है। हमें निकालना है पी यानी कि ए वाले पोर्शन का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ए से लेके पी का जो रेशियो होगा ये तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ से पी से लेके बी का जो रेशियो होगा 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे एम और इसको बोलेंगे एन, यानी कि एम के रेशियो में हो गया। स्पष्ट है। चलिए, अब यहाँ पर हम फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P का निर्देशांक, ठीक है, P का निर्देशांक, और यहाँ पर हम फार्मूला को लिख लेंगे यानी कि nx1 + mx2। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा m + n। इससे मेरा x का मान निकलेगा और y के लिए लिखेंगे यहाँ पर ny1 + my2। स्पष्ट है, और बट्टा में हो जाएगा m + n। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो a का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग मानेंगे x1 y1, ध्यान रखिएगा, और इसको मानेंगे हम x2 y2। ये मेरा m का मान 1 है और n का मान 2 है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को आसानी से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n, देखिए n का मान कितना है, तो n का मान है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने, देखिए x1 का मान कितना है भाई, तो x1 का मान है 4 प्लस, देखिए m का मान कितना है, तो m का मान है 1 गुने x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है -2 और बट्टा में हो जाएगा m + n, यानी कि m का मान है 1 और n का मान है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2। स्पष्ट है। चलिए,
फिर यहाँ पर हो जाएगा ny1, ठीक है। तो n का मान कितना है, तो देखिए n का मान है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने y1, तो y1 का मान है -1। फिर जोड़ my2 है, तो m का मान कितना है, तो देखिए m का मान है 1 और y2 का मान है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुने -3। स्पष्ट है। चलिए, और बाटा में हो जाएगा 1 + 2। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे देख लीजिए। 4 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस -2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, तो यहाँ भी हो जाएगा -2/2 और 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 में गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -3 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और बट्टा में हो जाएगा 3। ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर माइनस प्लस कर देंगे, यानी कि 8 प्लस में है 2 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 6 और बट्टा में हो जाएगा 3, और यहाँ पर दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और बट्टा में हो जाएगा 3। देखिए, जो कटने वाला उसको काट देंगे, जो नहीं कटने वाला उसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये कटने वाला नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर जो मेरा पी का जो निर्देशांक है कितना है, यहाँ पर लिखेंगे पी का निर्देशांक 2, -5/3। स्पष्ट है। तो ये हो गया मेरा पी का निर्देशांक। स्पष्ट है। चलिए, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर Q का मान। ठीक है, यहाँ पर जो हमने Q लिखा है, इसे Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः Q का निर्देशांक। ठीक है, देखिए Q का निर्देशांक निकालने के लिए हम उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डायग्राम बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरा A है और ये मान लेते हैं मेरा B है। इसका कोऑर्डिनेट पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है 4, -1, और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -3। स्पष्ट है। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है Q का मान। तो Q तो मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो गया Q। तो अब क्या करना है कि A से Q की जो दूरी है वो मेरा 2 का रेशियो हो गया, और Q से B की जो दूरी है 1 हो गया। मतलब ये रेशियो जो हुआ 2:1 का हुआ। ठीक है, यानी कि 2:1 का। तो हमें क्या करना है, इसको मान लेना है x1 y1 और इसको मान लेना है x2 y2, और 2 को मान लेंगे m और 1 को मान लेंगे n। अब हमारे पास में सभी का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करें, डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग Q का निर्देशांक हमें निकालना है। तो Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा n(x1) जोड़ m(x2). ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा m + n। ए मेरा हो गया x मान के लिए, और y मान के लिए लिखेंगे यहाँ पर कि ny1 + my2, और बट्टा में हो जाएगा m + n। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है n(x1), तो n का मान कितना है, तो n का मान 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुने x1। देखिए x1 का मान है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + m(x2) है, तो m का मान है 2 गुने x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है -2, और बट्टा में हो जाएगा क्या, 2 + 1। ठीक है, यानी कि m + n होगा, तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा। चलिए, अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर n y1 है, तो n का मान कितना है, 1 है, तो 1 गुने y1 का मान है -1 जोड़ m का मान है 2 गुने y2 का मान कितना है, -3 है, और बट्टा में हो जाएगा 2 जोड़ 1। स्पष्ट है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2 में गुना करेंगे 2 से, यानी कि माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा -1 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 जोड़ -3 में गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6, यानी कि -6 आ जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, और 1 माइनस में है, 6 माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा -7/3। ठीक है, फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0, -7/3। ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका मान आया है किसका मान है, तो Q का निर्देशांक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः Q का निर्देशांक बराबर कितना, 0, -7/3। ठीक है, तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर P का जो कोऑर्डिनेट आया है 2, -5/3, और यहाँ पर Q का जो कोऑर्डिनेट आया है 0, -7/3 आया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।